बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में। सत्याग्रह मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस मूवमेंट को हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सत्याग्रह मूवमेंट का मतलब क्या है, सत्याग्रह मूवमेंट किस लिए लॉन्च किया गया, इसके पीछे की वजह क्या क्या थी और ये किसने लॉन्च किया। ठीक है, तो सत्याग्रह मूवमेंट जो था, सत्याग्रह जो वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है सत्य और दूसरा है आग्रह। सत्य का मतलब होता है सच, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रुथ, और आग्रह का मतलब होता है रिक्वेस्ट। जो सत्याग्रह मूवमेंट है ये टोटली बेस्ड है नॉन वायलेंस पे, नॉन वायलेंस, यानी कि बिना लड़ाई झगड़ा करे हुए हमें अपनी बात को दूसरे वाले से मनवा लेना है। ठीक है, जो भी सच है वो हमें, उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। अगर हमारा कहीं पे शोषण हो रहा है तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे। तो यही मूवमेंट हमारा जो है गांधी जी ने लीड किया था। ठीक है, सत्याग्रह मूवमेंट जो था वो महात्मा गांधी ने लीड किया है। महात्मा गांधी 1915 में इंडिया रिटर्न हुए थे। इससे पहले का थोड़ा सा जानते हैं, इससे पहले के बारे में। तो 1915 से पहले जो था महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे। महात्मा गांधी कहाँ थे? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में ये अपने जो बैरिस्टर की डिग्री जो थी, इनकी जो वकालत थी, वहाँ उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे साउथ अफ्रीका में। और वहाँ पे इन्होंने एक जो देखा वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को देखा और इसको फेस भी किया। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया और ब्लैक एंड वाइट, यानी कि यहाँ पे एक फीलिंग्स थी स्किन कलर को लेकर के, ब्लैक और वाइट में। तो इसी चीज़ को काफ़ी यहाँ पे अपोजिशंस होते थे, काफ़ी यहाँ पर जो है बहुत ही प्रोटेस्ट हुआ करते थे। कोई किसी के अगेंस्ट कर रहा है, कोई किसी के अगेंस्ट कर रहा है, तमाम तरह की जो है एक्टिविटीज़ होती थी और यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया था। तो यही चीज़ गांधी जी ने देखी साउथ अफ्रीका में। फिर वो रिटर्न होते हैं इंडिया में आने के बाद वो देखते हैं कि 1914 के बाद जब वो 1915 में इंडिया रिटर्न होते हैं तो वो सेम कंडीशन यहाँ इंडिया की भी देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के साथ किस तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रखा है, उनका किस तरह से शोषण करते हैं। ठीक है, उन पर किस तरह से जुल्म करते हैं, अपनी हर बात उनसे मनवाते हैं और उनका किसी तरह से वो सपोर्ट नहीं करते हैं, ना किसी तरह से फेवर करते हैं उनका। फिर 1915 से 1916 तक एक साल तो गांधी जी इंडिया में हर चीज़ को वॉच करते रहे, हर एक्टिविटीज़ को वॉच करी ब्रिटिशर्स की, कि ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, किस तरह से जो है इंडियंस के साथ ट्रीट करते हैं, उनको किस तरह से जो है दूसरे कामों में इंगेज करते हैं और उसका बेनिफिट भी नहीं देते हैं उनको। ये सब उन्हीं ने वॉच किया और अच्छे से जो है हर चीज़ की बारीकी से समझा। फिर 1916 जब आता है तो गांधी जी जो होते हैं ट्रैवल करते हैं चंपारण एक जो जगह है ये बिहार में पड़ती है। गांधी जी बिहार जाते हैं चंपारण में और वहाँ पे इंस्पायर करते हैं पेजेंट्स को अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। उस टाइम पे 1916 में ब्रिटिशर जो होते थे वो पेजेंट्स को फोर्स करते थे कि आप अपने खेतों में इंडिगो की प्लांटेशन करिए। इंडिगो कहते हैं नील को। ठीक है, तो जो फार्मर्स थे वो अपने खेतों में इंडिगो का प्लांटेशन करते थे। जो प्लांटेशन जब कंप्लीट हो जाता था तो वही ब्रिटिशर्स उनके जो क्रॉप्स होते थे उसको ले करके अपनी इंडस्ट्रीज़ को बेच देते थे और उनको बहुत ही थोड़ा सा प्रॉफिट जो होता था वो देते थे। तो ये जो इंडिगो होता था, इंडिगो जब ये ग्रो हो जाता था, ठीक है, इंडिगो जब ग्रो होता था तो जब ये इसकी फसल काटी जाती थी तो इसकी फसल काटने के बाद आप किसी तरह का कोई दूसरा क्रॉप इस फील्ड पे नहीं उगा सकते थे। क्रॉप की फर्टिलिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती थी। अब अगर जब ये फार्मर्स ने जब जो है इंडिगो के प्लांटेशंस को इतना करा कि पूरी तरह से क्रॉप फर्टिलेशन जो है ख़त्म होने लगी वहाँ पे, तो ब्रिटिशर्स ने सिंथेटिक डाइस को यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब वो नेचुरल डाइस को नहीं यूज़ करते थे, उन्हीं ने मना कर दिया पेजेंट से कि आपको जो है इंडिगो उगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब पेजेंट दूसरा क्रॉप उगाना चाह रहा है वहाँ पे तो वो उगा भी नहीं पा रहा क्योंकि उसकी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो चुकी है। तो वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू होने लगा।
तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम आपको इसके लिए थोड़ा सा कंपनसेशन दे देंगे, कुछ आपको एक्स्ट्रा अमाउंट दे दिया जाएगा जिससे आपका गुजारा हो सकेगा। लेकिन वो अमाउंट इतना कम था कि पेजेंट्स उसका अपोज कर रहे थे। तभी गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं। यहाँ गांधी जी की जो है मुलाकात होती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। अब आगे देखते हैं 1917 में गांधी जी ने फिर से सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया इन खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, खेदा एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, और ये मूवमेंट इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे चंपारण का जो मूवमेंट था ये सक्सेस हो गया था। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने जो है पेजेंट्स की डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया और उनको जो कंपनसेशन दे रहे थे वो थोड़ा बढ़ा करके दिया। अगर वो उनको 20% दे रहे थे कंपनसेशन तो उनको 30% मिला, 40% मिला, यानी कि उनको उस डिमांड से थोड़ा सा बढ़ के मिला। वो कैसे मिला? थ्रू नॉन वायलेंस। ठीक है, और नॉन वायलेंस टर्न होता था सत्याग्रह में। पहली सक्सेस के बाद गांधी जी ने जब 1917 में फिर से सत्याग्रह मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो फार्मर्स थे वहाँ पे पूरी तरह से क्रॉप फर्टिलाइजेशन ख़त्म हो गया था और क्रॉप की जो थी वो ठीक से ग्रोथ नहीं हो पाई थी और वहाँ पे पेजेंट्स जो थे बहुत ही ज़्यादा सफ़र हो रहे थे। तो यहाँ पे जो है इनको टैक्सेस पे करना पड़ रहा था। ठीक है, ब्रिटिशर्स इस चीज़ को नहीं समझ रहे थे कि उनके जो है अच्छे से एग्रीकल्चर नहीं हुआ है, लेकिन वो टैक्सेस कहाँ से थे, उनको टैक्स चाहिए था, वो इनके ऊपर प्रेशर लगा रहे थे। ठीक है, तो इस चीज़ को इन्होंने गांधी जी ने फिर इनके फेवर में जो है एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज़ किया। ये दोनों मूवमेंट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। यहाँ इनकी मुलाकात होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। फिर इसके बाद 1918 में गांधी जी जाते हैं अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह अमंग कॉटन मिल वर्कर्स। अब ये जो कॉटन मिल वर्कर्स थे ये इंडियंस थे, ये जो थे इंडियंस थे, और ये दोनों मूवमेंट्स हुए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ये वाला मूवमेंट हुआ था इंडियंस, यानी कि जो इसके मालिक थे कॉटन मिल वर्कर्स गुजरात के, ये इंडियंस थे। तो गांधी जी, इस चीज़ से ये पता चलता है कि गांधी जी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, लेकिन वो जो थे ट्रुथ के साथ दे रहे थे। ठीक है, जो भी गलत कर रहा था वो उसके अगेंस्ट होते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जो उस टाइम पे एक बीमारी फैली थी, प्लेग। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉटन मिल वर्कर्स थे इनको कंपलसेशन दिया जा रहा था, इनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जा रहा था वर्क से, और इनके मालिक की तरफ से कुछ इनको बेनिफिट्स दिए जा रहे थे जिसमें इनको इनकी अर्निंग हो सके, इनका जो है घर था वो अच्छे से चल सके, किसी तरह से इनकी लाइफ सफ़र ना हो। तो वो भी कंपनसेशन इनको कम मिल रहा था, तो उसमें भी गांधी जी ने इनका सपोर्ट किया था। तो कॉटन मिल वर्कर जो थे वो इंडियंस थे, यानी कि गांधी जी हमेशा सच का साथ देते थे और जो भी काम होता था, जो भी होता था, वो सब नॉन वायलेंस के हेल्प से करते थे। किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं थी जो वायलेंस में टर्न हो इनकी वजह से। ठीक है, और ये इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ भी होते थे। तो इससे आपको ये पता चला कि गांधी जी ने जो भी मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए सत्याग्रह के, वो सिर्फ और सिर्फ नॉन वायलेंस पे डिपेंड थे। तो ये थी पूरी कहानी आपकी सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।